वेलकम स्टूडेंट्स, द फन दे हैड। आज के लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में बात की जा रही है फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में जो बच्चों का एजुकेशन सिस्टम होगा उसको डिस्क्राइब किया गया है। दो स्टूडेंट्स की बात की गई है, मार्जी और टॉमी। जब इन दोनों को हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता चलता है तो उनके रिएक्शन की ये स्टोरी है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पर जो टॉमी है उसकी एज है 13 इयर्स और जो मार्जी है वो लड़की है, उसकी एज है यहाँ पे 11 इयर्स। तो टॉमी को अपने घर के किसी स्टोर रूम में एक रियल ऐसी पेपर की बुक मिलती है। दोस्तों, वो बुक को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मार्जी उसको बताती है कि मार्जी के ग्रैंडफादर ने मार्जी को बताया था कि उनके जो ग्रैंडफादर थे, मतलब कि ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे, वो बुक्स यूज करते थे। उन्होंने बताया कि जो बुक्स हुआ करती थी उसके पेजेस बड़े येलो क्रिंकली, मतलब बहुत ही फोल्डेड ऐसे पेजेस हुआ करते थे, और साथ में वो जो बुक्स होती थी उस पर टेक्स्ट बिल्कुल फिक्स्ड होता था, बिल्कुल भी मूव नहीं करता था, जैसे कि दोस्तों आज हम पेपर बुक्स में देखते हैं। और साथ में अगर हम पेज को पलटते हैं, पीछे देखते हैं, तो पीछे वही टेक्स्ट हमें मिलते हैं जो कि लास्ट टाइम मिले थे। तो बेसिकली दोस्तों, कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जो बुक्स हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड बुक्स होती हैं। ऐसा ये सब कुछ देखकर यहाँ पे मार्जी और टॉमी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे टॉमी बोलता है कि एक बारी जब हमने बुक को पूरा पढ़ दिया तो उस बुक का क्या फायदा, हम उसको फेंक देते होंगे पुराने जमाने में। और इसी चीज को वो कंपेयर करता है उसके पास जो टेलीविजन स्क्रीन है उससे। वो कहता है कि मेरे पास जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें तो मैं लाखों बुक स्टोर कर सकता हूं और मैं उसको तो कभी भी नहीं फेंकूंगा, पर पुराने जमाने में ये जो बुक्स हुआ करती थी, अब इन बुक्स को पढ़ने के बाद इनका क्या फायदा है। अब दोस्तों, ऐसी चीजें वो सोच रहे हैं। अब यहाँ पे जो मार्जी है वो भी उसको सपोर्ट करती है। हाँ बिल्कुल, ऐसी बुक का क्या फायदा है। जब वो बुक को थोड़ा सा पढ़ते हैं तब उनको समझ आता है कि उनको जो बुक मिली है वो स्कूल के बारे में है। एक ऐसी बुक है जो कि एक्सप्लेन करती है कि पुराने जमाने में स्कूल किस टाइप की हुआ करते थे। अब जब मार्जी को यह चीज पता चली कि वो जो बुक है वो स्कूल के बारे में है, उसको बहुत ही अजीब लगा। वो कहती है कि स्कूल के बारे में भला कोई बुक क्यों लिखेगा। अब दोस्तों, उसको ये चीज अजीब लग रही है, पर यहाँ पे टॉमी उसको एक्सप्लेन करता है कि ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है बल्कि पुराने जमाने का स्कूल है। दोस्तों, एक्चुअली हुआ ये है कि यहाँ पर जो मार्जी है उसको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जो एजुकेशन सिस्टम ये मार्जी और टॉमी फॉलो करते हैं उसके हिसाब से उनको किसी स्पेशल जगह नहीं जाना, बल्कि उनके घर के अंदर ही कुछ मैकेनिकल रोबोट्स हैं जो कि उनको वहां पर पढ़ाते हैं। मैकेनिकल रोबोट पे कोई स्क्रीन होती है जिस पे टेक्स्ट मूव करता है और बच्चे पढ़ते हैं। तो ये फ्यूचर का एजुकेशन सिस्टम है जो कि यहाँ पे मार्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्जी को होमवर्क अपना सबमिट करना, कोडिंग लैंग्वेज में होमवर्क लिखना, ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए वो स्कूल से बहुत ज्यादा नफरत करती है और कहती है कि भला स्कूल के बारे में कोई बुक क्यों लिखेगा। फिर टॉमी एक्सप्लेन करता है कि ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, पुराने जमाने का स्कूल है, ऐसा स्कूल जहां पे टीचर्स हुआ करते थे। अब दोस्तों, ये चीज सुनकर मार्जी कंफ्यूज हो जाती है कि टीचर्स तो अभी भी होते हैं, पर टॉमी बताता है कि ये ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे। अब दोस्तों, मार्जी को लगता है कि भला एक ह्यूमन कभी टीचर कैसे बन सकता है, कोई भी ह्यूमन इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। पर टॉमी बताता है कि ह्यूमंस भी एक रॉबोट जितने स्मार्ट बिल्कुल हो सकते हैं। वो अपने फादर का एग्जांपल देता है कि मेरे फादर को वो सारी चीजें आती हैं जो कि एक रॉबोट को भी आती हैं, तो मतलब कि मेरे फादर एक टीचर बन सकते हैं। अब दोस्तों, मार्जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, तो ठीक है वो मान लेती है कि टीचर्स हुआ करते थे, पर उसको ये चीज भी अच्छी नहीं लगती कि टीचर्स घर पे आकर पढ़ाएंगे, उसमें ज्यादा फर्क क्या है, वो चीज तो बहुत ज्यादा अजीब है। पर टॉमी बताता है कि टीचर्स घर पर आकर नहीं पढ़ाया करते थे, बल्कि स्कूल एक अलग से स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहां पे सारे बच्चे जाते थे और सेम एज के बच्चों को सेम चीज पढ़ाई जाती थी। अब दोस्तों, ये सुनकर मार्जी और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि एक टीचर इतने सारे बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है। हर बच्चे का अलग वहां पे उनकी मेंटालिटी होती है, हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग होना चाहिए, ये चीज कैसे पॉसिबल है। पर टॉमी बताता है कि पुराने जमाने में ऐसा ही हुआ करता था। अब दोस्तों, मार्जी और टॉमी वो बुक पढ़ ही रहे होते हैं कि उनके स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। अब स्कूल उनके घर पे ही है, उनके बेड के साइड में ही वहां पे उनका रॉबोट है जिससे उनको पढ़ाई करनी है। अब दोस्तों, वो ऐसे पढ़ाई करने चले जाते हैं, पर डिसाइड करते हैं कि शायद स्कूल खत्म होने के बाद वो मिलकर बुक को आगे कंटिन्यू जरूर करेंगे। फिर दोस्तों, ये जो मार्जी है ये स्कूल में तो चली जाती है, रॉबोट के सामने पढ़ना शुरू कर देती है, पर उसका पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। वो सोच रही है कि पुराने जमाने में कितना अच्छा हुआ करता था, वहां पे सारे बच्चे
मिलजुल कर सारे नेबर्स के बच्चे एक स्कूल में जाते थे, सेम चीज को पढ़ते थे, होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प करते थे। उसको वो चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं और वो इमेजिन कर रही है कि वो लोग कितने मजे करते होंगे। तो दोस्तों इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। तो देखिए यहां पर हमारी ये कहानी कंप्लीट हो जाती है। हमने देखा कि यहां पर कैसे जब मार्जी और टॉमी को यहां पे एक रियल बुक मिलती है, पुराने टाइप के स्कूल्स के बारे में पता चलता है, तब वो कितना ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और लास्ट में मार्जी के हिसाब से जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि स्कूल एक स्पेशल बिल्डिंग में जाकर वहां पे ह्यूमन टीचर से पेपर बुक के जरिए पढ़ने का जो तरीका है वो उसको बहुत अच्छा लगा और वो चाहती है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो। तो देखिए दोस्तों हमने समझ लिया कि यहाँ पे मार्जी के हिसाब से पुराना एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर द फन दे हैड। आई होप कि अब आपको ये काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है। दोस्तों इस पूरे चैप्टर की जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उनको पता करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि इसकी जो भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आप उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। पीयूष की तरफ से भी आपको बैक एक्सरसाइज की सीरीज जरूर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।